अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने ना अदराज से काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, जिनमें से एक ही ऑर्डर आ गया हुआ था, तो मैं कहा चलें जी आपके साथ ये शेयर कर लेते हैं। तो ये मैंने ना वुडन रैक मंगवाया था स्पाइसेस के लिए। ये बहुत अच्छा है, अगर आप स्पाइसेस रखना चाहते हैं किचन में उसके लिए भी अच्छा है, और इसके अलावा अगर डेकोर चीज़ें इसके ऊपर रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। इसका मल्टीपल यूज़ है, जैसा आप करना चाहें वैसे आप कर सकती हैं। तो जनाब ये रैक था। अच्छा रैक मैं आपको भी ना यहाँ पे भी किचन में दिखाऊंगी अभी दोबारा, ठीक है। ये एक मैंने पहले स्टैंड मंगवाया था प्लास्टिक का, पीछे भी मैंने क्रोकरी की शॉपिंग की थी 2-3 दिन पहले ना। तो मैं कहा चलो जी इसको आप चेंज करते हैं, क्योंकि ये जंग लग गया हुआ था। ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया था, तकरीबन 3 से 4 साल जो है ना मेरा ये चलता रहा, और अब ख़राब हो गया हुआ था। तो मैं कहा चलो इसे चेंज करते हैं। तो ये अब मैं प्लास्टिक का लेके आई थी। मैं कहा चलो इसमें ना स्पून होल्डर ठीक है ये। तो इसके अंदर मैंने ये फिर इस तरह से चॉपस्टिक्स रख दी, स्पून्स रख दिए, स्पैचुला रख दिया। तो इस तरह से जो डेली चीज़ें चाहिए होती हैं ना बच्चों को और मेरे यूज़ में जो होती हैं वो मैंने इसमें रख दी थी। तो मैंने कहा चलो जी। अच्छा फिर मुझे लगा कि ना ये ओवरलोडेड हो गया है, तो इसमें से फिर मैंने जो सा ये था मैशर वगैरह वो मैंने निकाल दिया। बस फिर मैंने स्पून और ना नाइफ़ वगैरह ऐसी चीज़ें ही बस इसमें रख दी थी। तो ये जनाब ये रैक है, वुडन रैक है ये, और इतनी अच्छी ये क्वालिटी का है और बहुत रीज़नेबल इसके प्राइस है। मेरे ख्याल से 1200 या 1300 रुपये का ये रैक है, और डिलीवरी डाल के मेरे ख्याल से 1500 या 1400 रुपये का मुझे पड़ा। तो ये पहले मैंने दूसरे तरीके से रैक रखा था, तो ये ना हिल रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं इसके ऊपर चीज़ें रखूँ और चीज़ें गिर जाएँ तो इसे मैंने ना फिर इस तरह से रख दिया था। और ये भी मैंने ना कोरियन एक देखा था व्लॉग, तो उसके अंदर ना उन्होंने इस तरह से ये रखा हुआ था रैक को ना इस तरह उल्टा करके। तो ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चले मैं भी इसी तरह रख लेती हूँ। तो इसके ऊपर जनाब फिर मैंने छोटी सी एक थर्मस रख दी, साथ में मैंने प्लेट्स रख दी जो कि मैंने दराज से ही ऑर्डर की हुई हैं। सभी चीज़ें मैं ना ज़्यादातर दराज से ही ऑर्डर करती हूँ। एक तो आपको ना प्राइस का पता चल जाता है, अगर मैं मार्केट जाऊँ ना तो मेरे से बार्गेनिंग तो होती नहीं है, तो मैं अक्सर ही चीज़ें महंगी ले आती हैं। तो मुझे दराज से ना ज़रा थोड़ा सा सही रहता है कि मुझे पता होता है कि ये मेरी बजट में है या नहीं है, और फिर मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ। और दूसरा ये है कि दराज में एक चीज़ बहुत ही अच्छी है दराज की, कि आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, उसमें कोई फॉल्ट है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये फिर बहुत ही अच्छी बात है कि चीज़ अगर चेंज हो जाए तो और क्या चाहिए। दुकानदार के पास आप जाएँ ना लोकल मार्केट में वापस करने, तो वो नहीं करते। बहुत कम दुकान वाले होते हैं जो कि वापस कर लेते हैं। तो दराज का ये है कि आप चीज़ को वापस भी चेंज करवा सकते हैं। तो जनाब फिर मैंने ये रैक को सेट किया और साथ में स्टैंड रखा कप वाला, वो फिर मैंने साथ में रख दिया। साथ में कटिंग बोर्ड वगैरह रख दिया एक साइड पे। और साथ ही अब मैं बनाने लगी थी जी खाना। खाने में बनने लगी थी आज चने की दाल। हस्बैंड ने फरमाइश की थी चने की दाल, बच्चों ने की जी आलू के पराठे, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था। वो कह रहे थे हमने आलू के पराठे खाने, और हस्बैंड जो उनसे ना वो पराठे ज़रा कम खाते हैं शौक से, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो चने की दाल खानी है। फिर मैंने चने की दाल के अंदर बेसिक मसाले डाले, पानी डाला और उसको लगा दिया प्रेशर। दूसरी तरफ मैंने फिर जो उनसे आलू बॉयल होने के लिए रख दिए। इस तरह से मैं छील के ना बॉयल करके रख देती हूँ। अच्छा बहुत से बच्चों को ना आलू वाले पराठे बहुत ही पसंद होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं होते। वैसे ज़्यादातर ना छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मेरे भी छोटे वाले बच्चों को तो इतने पसंद थे, 2-3 दिन से लगे हुए थे कि पापा हमने ना आलू वाले पराठे खाने, हमें आप बाहर से ला दें। तो हमारे मेन पे ना बाज़ार है, वहाँ पे चीज़ें खाने पीने की ना मिल जाती हैं। तो वो गए, तो मौसम जो उनसे आपको पता है बरसात का शुरू हुआ हुआ है, तो बारिश की वजह से ना उस आदमी ने पराठे ही नहीं थे लगाए हुए तो कहते तुम्हारे पराठे तो मिले नहीं। तो मैंने फूड पांडा से भी चेक किया एक दो जगह पे, तो पराठे जो उनसे थे नहीं थे। तो मैं कहा पता नहीं ये क्या हो गया, हालांकि आगे पीछे मिल जाते हैं। तो फिर मैं कहा चलो अब बच्चे इतना कह ही रहे हैं तो आलू के पराठे फिर इनके लिए मैं बना ही लेती हूँ। तो जनाब फिर मैंने आलू बॉयल कर ली। यहाँ पे फिर मैंने वाइट आटा मंगवाया। हम लोग ना गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, वाइट वाला नहीं करते। तो वो कहते थे कि जैसे बाजार वालों के पराठे होते हैं ना वाइट कलर के, वैसे ही आपने बनाने हैं। तो फिर ये मैंने वाइट आटा डाल के ना, तो इसके अंदर नमक डाला, पानी डाला और अच्छी सी इसकी डो बना के ना, तो मैंने कहा चलो जी इसको फ्रिज में रखते हैं ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और साथ ही ये देखें जी हमारे आलू जो उनसे वो बॉयल हो गए। अच्छा मैं इसी तरह बॉयल करती हूँ, इसमें मुझे ना आसानी पैदा होती है कि एक तो आपको गरम गरम आलू को ना ऊपर से छिलका नहीं उतारना पड़ता, ईजी हो जाता है, और ना ही रेत और मिट्टी इसके अंदर जाती है, तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ऊपर से जो सा इसके आलू के ना लेस भी नहीं पैदा होती है। अगर आप इसकी पीठी को यानी फिलिंग को रखेंगे ना 1-2 दिन भी, तो बिल्कुल भी लेस पैदा नहीं होती है। अगर आप छिलके के साथ बॉयल करेंगी ना तो उसके अंदर लेस पैदा होगी। तो थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इस वजह से आपको हो सकता है कि वॉइस ओवर में थोड़ा सा ना लगे। तो जनाब उसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल दिए, जिसमें नमक था, लाल मिर्च पाउडर था, हुई धनिया पाउडर था, हल्दी थी, और साथ में ज़ीरा था, अजवाइन थी। इसी तरह सारे स्पाइसेस डाल दिए, साथ में हरा धनिया, पुदीना, और साथ में प्याज मैंने चॉप किया हुआ इसमें ऐड किया है मैशर से। अच्छे से हम इसे मैश कर लेंगे। और ये देखें हमारी फिलिंग रेडी होगी। इस फिलिंग से ना मैं अक्सर क्या करती हूँ कि आलू के पराठे बना लेते हैं, साथ में हम सैंडविच भी बना लेते हैं इससे। और कभी कभी इससे मैं जो सा मेरे घर में ना आजकल ब्रेड पकौड़ा बड़े मज़े से लोग ना यानी कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो मैं वो भी अक्सर बना लेती हूँ। तो थोड़ी सी फिलिंग मेरी बच गई थी, तो मैंने कहा था चलो जी मैं फिर ना वो बनाऊँगी।
यहाँ पे दाल जोन सी है हमारी रेडी हो गई थी अच्छे से। जोन सा ना वैसे ये है कि प्रेशर अगर आप आधा घंटा लगा दें ना दाल को, तो मैश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही मैश हो जाती है। तो मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया 1 चम्मच, और साथ में गरम मसाला पाउडर डाला और उसे मिक्स किया। और यहाँ पे जनाब प्याज को मैंने फ्राई करके प्याज का तड़का लगा दिया, और ऊपर से मैंने यूँ हरी मिर्चें लगाई और साथ में ना धनिया लगाया। तो हस्बैंड ना हंस रहे थे, कहते वाह जी वाह, आज तो पूरा फुल बनाया। तो ये फिर मैंने उन्हें ना खाना देने लगी थी। मैं कहा चलो पहले उन्हें खाना दे दूँ, क्योंकि उन्होंने दाल खानी थी, बच्चों ने आलू के पराठे खाने थे, और फीलिंग ना ज़रा भी गर्म थी। तो आलू की फीलिंग अगर गर्म हो तो आप इसमें रोटियां इसकी बनाए ना तो फट जाती हैं अक्सर ही, और फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि ज़रा ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, उतनी देर में मैं हस्बैंड के लिए जो है रोटियां बना लेती हूँ। उन्होंने सादा रोटी खानी थी, मैं कह रही थी कि दाल के साथ पराठा खा लें। चले, आलू का पराठा नहीं खाना, तो वैसे कहते पराठा अगर खाना होता तो मैं फिर आलू के साथ ना पराठा खा लेता, वैसे भी तो मैं आलू की भुजिया वगैरह तो खा ही लेता हूँ। मैं कहा ये तो बात है। तो फिर जनाब उनके लिए मैंने सादा रोटी बनाई और बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने आज क्या बनाया, और आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है उसको एंजॉय करते हैं या नहीं करते। वैसे हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, बारिश तो होती है, मौसम थोड़ी देर तो अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद जो हब्स होती है ना वो इतनी ज़्यादा बुरी होती है कि इंसान का ना सांस ही बंद हो रहा होता है। और किचन में तो जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी किचन में आना पड़ता है, काम कर तो करना ही है ना, खाना तो फिर बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जनाब फिर हस्बैंड की रोटी बन गई, तो मैं कहा चलो जी इन्हें भी फटाफट दें गरम गरम। साथ में मैंने लहसुन का अचार रखा था, और साथ में थी दाल, और साथ में है रोटी। और ये है जी ज़बरदस्त सा हमारा खाना। बेटी को फिर मैंने वहाँ से मैं कहा चलो जी बाबा को खाना दो तुम, तो उतनी देर मैं आपके लिए ना फिर आलू का पराठा बनाती हूँ। तो उसी ने ज़्यादा शोर मचाया था कि मैंने ना आलू का पराठा खाना है। हमजा और मुजीबा ना ये दोनों को ही शौक है बहुत ज़्यादा ही आलू के पराठों का। तो बच्चे तो कहते हैं कि पता नहीं इन्हें कहाँ से आलू पसंद आ गए हैं, हमारे घर में और तो किसी को है नहीं, तो इन्हें है ज़्यादा ही। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो जनाब फिर सबको मैंने ना पराठे बना बना के देती गई। साथ में रायता था, ज़ीरा और नमक डाल के ना हमने रायता बनाया हुआ था सिंपल ही। तो मैं कहा चलो साथ साथ लेते जाओ गरम गरम, क्योंकि पराठे जो उनसे ना वो गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है, वैसे नहीं आता। तो हाँ, अगर मैंने ना 3 से 4 दिन के बाद वीडियो एक अपलोड करूँगी, जो कि मैंने दराज से बहुत चीज़ें मंगवाई हुई, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये है कि किचन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो मैंने दराज से ऑर्डर की थी। तो मैं कहा चलो जी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन एक चीज़ अभी आने वाली है। बस इतना मसला ना हो जाता है कि अगर आप दराज से ऑर्डर करते हैं ना तो बारी बारी यानी कि आपको रिसीव होता है, एक ही बार में नहीं चीज़ें आती, क्योंकि अलग अलग स्टोर से चीज़ें ली हुई होती हैं। इस वजह से तो अगर आप लोकल मार्केट में जाते हैं तो एक ही बार आपने जो शॉपिंग करनी होती है वो आप कर आते हैं। तो ये बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा आटा बचा था, देखें बाकी मैंने पूरा बाउल पकाया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना मेरा टाइम लगा होगा, 1 घंटा तकरीबन मुझे लग जाता है किचन में। तो ये फिलिंग बच गई थी, ये मैंने अब फ्रीज़ करके रखी हुई है। मैंने कहा चलो जी अब जिस दिन बारिश होगी तो उस दिन हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा, इसके अंदर फिलिंग लगा के ना तो फिर बनाएंगे। उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकती हैं, और वो भी शॉर्ट में है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट वीडियोज़ में से आप देख सकती हैं निकाल के। तो यहाँ पे दाल भी बच गई थी, ये भी मैंने फ्रीज़ कर दी। मैं कहा चलो नेक्स्ट डे जो सा है इसके साथ मैं चावल बना लूँगी, और बॉयल करके ना चावल, तो ये दाल जो सी है फिर खाई जाएगी। क्योंकि हस्बैंड ने दाल खाई थी, बच्चों में से तो किसी ने खाई नहीं थी, उन्होंने तो आलू के पराठे खाने थे। तो इस वजह से तो ये देखें जी किचन का हाल, ये कुकिंग के बाद क्या होता है। आप लोगों के किचन में ऐसा होता है या नहीं? मुझे लगता है हम औरतों का ना किचन में ज़्यादा टाइम गुजरता है सबसे ज़्यादा। तो जनाब फिर मैं कहा चलो जी लगते हाथ सारे बर्तन वगैरह भी धोऊँ, सारा क्लीन कर लूँ, क्योंकि संडे था अगले दिन ही। तो ये सैटरडे की वीडियो है, तो संडे वाले दिन हेल्पर आती नहीं है। तो मैंने कहा रात को सारा नीट एंड क्लीन करके तो फिर ही सोंगी। ये थी जी इवनिंग रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक